निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। यीशु तू है महान, तेरा प्यार महान। यीशु तू है महान, तेरा प्यार महान। तुझको कैसे कहूँ शुक्रिया, तुझको कैसे कहूँ शुक्रिया। खाई कोड़ों की मार, पहना कांटों का ताज। यीशु तू है महान, तेरा प्यार महान। तेरे मुंह पे हाथों कहा गया, तेरे कपड़ों को लौटा गया। तेरे मुंह पे हाथों कहा गया, तेरे कपड़ों को लौटा गया। तुझे जालिमों ने मारा बहुत, तुझे क्रूस पे ठोका गया। तुझे जालिमों ने मारा बहुत, तुझे क्रूस पे ठोका गया। यीशु तू है महान, तेरा प्यार महान। यीशु नाम महान, यीशु लहू महान। और आज का हमारा विषय है उद्धार क्या है। हमेशा जेहन में यह प्रश्न उठता है कि उद्धार मरने के बाद मिलता है या जीवित रहते। आखिर क्या है उद्धार और उद्धार पाना क्यों जरूरी है। हर ग्रंथ, धर्म और संस्कृति अपने अपने तरीके से उद्धार को परिभाषित करती है। हर एक अपने अपने विचार से निर्णय करते हैं कि किसे उद्धार मिलेगा और किसे नहीं। आइए जानते हैं बाइबल उद्धार के बारे में क्या कहती है। साधारण तौर से उद्धार शब्द का अर्थ किसी बोझ से छुटकारा या मुक्ति पाना है, परंतु बाइबल पापों के बोझ से छुटकारे को उद्धार कहती है। उद्धार वह है जहाँ पापों की क्षमा, पाप के प्रभाव और पाप के दंड और पाप की उपस्थिति से छुटकारा पाना है। उद्धार परमेश्वर के न्याय और अनंत काल के मृत्यु दंड से बचाया जाना है। उद्धार शारीरिक मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन है और हमारे उद्धार का एकमात्र मार्ग परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह हैं। उद्धार यह किसी भी मनुष्य को उसके धार्मिक कार्य या सेवा से नहीं मिलता। सच्चाई तो यह है कि अपने उद्धार के लिए मनुष्य कुछ करने में सक्षम है ही नहीं। पहला पत्रस अध्याय 1 18 और 19 आयत में वचन कहता है, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नासवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वहीं रोमियो अध्याय 5 6 8 और 10 आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। यीशु मसीह का संसार में आने का उद्देश्य लोगों को उद्धार देना था, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र में हो या आत्मिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र। जब यीशु ने स्वर्ग के राज्य के विषय प्रचार किया तब उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ उनके द्वारा अर्थात मसीह यीशु के द्वारा ही उद्धार है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने मनुष्यों से प्रेम किया और जितनों ने उन पर विश्वास किया उन्हें अपने संतान होने का अधिकार और अनंत जीवन दिया। लेकिन बहुत ऐसे भी मनुष्य थे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को इनकार करते रहे। जितने लोग यीशु मसीह के विरुद्ध में थे उन्होंने यीशु को बंदी बनाया और क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह चाहते तो स्वर्गदूतों की सहायता ले सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए उनका क्रूस पर चढ़ाया जाना परमेश्वर की योजना है।
और यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए अपने आप को अंतिम बलिदान के रूप में स्वयं को क्रूस पर चढ़ाकर परमेश्वर के इस महान योजना को पूरा किया। प्रेरितों अध्याय 16:31 में लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वहीं प्रेरितों अध्याय 11:14 में वचन कहता है, वह अर्थात यीशु मसीह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और रोमियो अध्याय 10:9, 10, 11 और 13 आयत में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने तीसरे दिन मसीह यीशु को जिलाकर इस बात को प्रमाणित किया है कि यीशु मसीह के बलिदान स्वरूप पाप और मृत्यु को हमेशा के लिए पराजित कर दिया गया है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह का नाम सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है और यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार है। उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफ़ी नहीं, परंतु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर पूरी सत्यता और पवित्रता के साथ बाइबल के अनुसार जीवन जीना भी आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि उद्धार पाना क्यों जरूरी है। बाइबल बताती है, पाप के कारण सभी मनुष्य परमेश्वर के प्रेम और उनकी सहभागिता से अलग हो चुके हैं और परमेश्वर से दूर होने का मतलब है अनंत काल की मृत्यु। रोमियो अध्याय 6:23 आयत में वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है। जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती है जो जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। संसार में मौजूद रंगरलियाँ, ऐश मौज, मतवालापन और अनैतिकता जिस कार्य को करने के लिए प्रकृति मना करती है, अनैतिकता कहलाता है, जो जीवन को बुरी आदतों के वश में मंत्रमुग्ध कर सकता है। समस्या के समय स्वार्थ, अभिलाषा, बुरी लत, धोखेबाजी, जादू टोना और भविष्यवाणियों जैसे नकारात्मक अवगुण से प्रभावित होना समस्या के समय राहत का उपाय जैसा लगता है, परंतु इसका परिणाम पूर्ण शांति के विपरीत जीवन में केवल असंतुष्टि और अशांति का ऐसा डर है जो जीवन भर के लिए इसका गुलाम बना सकती है। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर सर्वशक्तिमान और न्यायी है। उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सभी विश्वास करने वालों के लिए उद्धार को दे दिया है। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह मनुष्यों को उनके बुरी आदतों, पाप की गुलामी, अंधकार की शक्ति में कैद आत्मा को आज़ाद करने और हमेशा की मृत्यु को समाप्त करने के लिए यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। मनुष्य पाप और मृत्यु के दासत्व से आज़ाद होकर स्वर्ग के परमेश्वर से उद्धार प्राप्त कर सके, इसलिए मसीह यीशु ने अपना जीवन दे दिया। यूहन्ना अध्याय 8:32 और 36 आयत में वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य अर्थात यीशु मसीह। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रिय श्रोताओ, यदि आप स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा उद्धार का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही अपना जीवन स्वर्ग के परमेश्वर के हाथों में सौंपकर बाइबल के द्वारा सच्चे उद्धार के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।